साथियों, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 2 को लेकर के एप्लीकेशन सबमिट हो रहे हैं, कई अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। सबसे पहले स्टेट 23 को लेकर के जो समस्याएं थी कि उनका स्कोर कार्ड मार्कशीट लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था। उस संदर्भ में भी हम खबरें देंगे आपको। डाउनलोड कल से होना शुरू हो गया है, आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। उसमें एक इशू डेट का मसला उत्पन्न हुआ था कि सर्टिफिकेट इशू डेट क्या डाला जाए, +2 या फिर 2023 में जो भी माध्यमिक की परीक्षाएं हुई थी स्टेट की, उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उस इशू डेट को कंप्लीट कर लीजिए आप कि 3/10/2023 जो है वो इशू डेट था परीक्षा फल के प्रकाशन का। तो ये परीक्षा फल, हालांकि ये जो नोटिस निकली थी बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो टियर 1 का है उसको, लेकिन परीक्षा फल प्रकाशन की जो तिथि थी वही इशू डेट होता है। आप अगर जो 2019 में जो परीक्षाएं दिए हैं उनको पता होगा कि 21 तारीख को जो परीक्षाएं निकली थी वही 21 जून 2021 का इशू डेट वहाँ भी है। तो 3/10/2023 ये इशू डेट होगा। और जो परीक्षा फल डाउनलोड नहीं किए हैं, कल से ये डाउनलोड हो रहा है, इसकी सूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। ये देख लीजिए, result.biharboardonline.com पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट नंबर की इशू होगी और एक इशू डेट। तो इशू डेट तो मैंने आपको बता दिया कि 3/10/2023 आप इशू डेट लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर में लेकर के जो है लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप रोल नंबर को सर्टिफिकेट जो है वो नंबर लिख सकते हैं। कई लोग यूनिक आईडी को लिख रहे हैं, तो रोल नंबर या यूनिक आईडी में से आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि लोगों ने लिखा है। पिछली बार आपको याद होगा कि एसटीटी के सर्टिफिकेट डेट में कई लोगों ने आरसी करके जो ऊपर जो उनके एक कॉलम में नंबर दिया हुआ था उसको लिखा था, कई लोगों ने सीरियल नंबर को लिखा था। तो इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसी सर्टिफिकेट में जो अंक अंकित है उसी को जब आप लिखेंगे तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप रोल नंबर को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कहीं परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो 3/10/2023 और सर्टिफिकेट नंबर को लेकर के मैंने जो बताया, फिर भी आप अपने स्तर से लोगों से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्ट हो लीजिए तभी आप भरिए, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट के बाद नहीं आएगा। और रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर दिया है और कोई गलती हुई है तो पेमेंट के पहले एडिट हो जाएगा, लेकिन पेमेंट के बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। पेमेंट करने के बाद आपको पहले पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद उसके बाद जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन आप उसी नंबर ईमेल आईडी से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक भरिएगा। सारे दस्तावेजों का सत्यापन आपको फिर वहां जाकर के आगे कराना पड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। एक ये देख रहे होंगे आपकी बीपीएससी को लेकर के एज रिलैक्सेशन का मसला है, तो इसके नोटिफिकेशन में आप जरूर जाकर के अच्छे से पढ़िएगा। इसमें दिया हुआ है 2023 में जिन विषयों की परीक्षाएं हुई हैं और जिन विषयों की परीक्षाएं 2019 में नहीं हुई थी उनके संदर्भ में एज रिलैक्सेशन है। जो नियोजित शिक्षक हैं जो पूर्व में, उनके संदर्भ में अलग से कॉलम भरना है। दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा में भी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। जो आवासीय विद्यालय पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के संदर्भ में जो वैकेंसी आई है, अगर आप उसको भी फिल करते हैं तो उसकी भी एलिजिबिलिटी को आप देख लीजिएगा। हालांकि उसकी पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी को देख करके ही आगे बढ़िएगा। उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हैं पीजीटी है, उसमें आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जो है वो आवश्यक दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद कई अन्य मसले भी हैं जो अनुभव की जो बातें कर रही हैं, किए जा रहे हैं अनुभव में, उस अनुभव को भी आप देख लीजिएगा। प्रधानाध्यापक से संबंधित अनुभव है, वो अनुभव भी आप देख लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन है कुल मिलाकर के अच्छे से रीड करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि पेपर 1 की टीआरई 1 की बात हो रही है, कुछ अभ्यर्थियों को फिर से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, या यूँ कहिए तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है कि उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाए। जिसमें मोहम्मद रिजवान आलम, सतीश कुमार, सुरेश कुमार सिंह, सिकंदर कुमार और इत्यादि नाम जो हैं वो शामिल हैं। और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या बोला है, उन तमाम मुद्दों को इन्होंने विस्तृत रूप से एक नोटिफिकेशन, एक आवश्यक सूचना के रूप में जारी की है।
और 1 सप्ताह के अंदर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बहुत तीव्र गति से नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर के खबरें प्रकाशित कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में ये खबरें जो हैं आपको देखने को लगातार मिली हैं। जो विज्ञापन आया है उसमें जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जो बहालियां हुई हैं, अब सत्यापन की काम नियुक्ति पत्र वितरण के बाद कोई अभ्यर्थी अगर पकड़े जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको विधि सम्मत कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का एक बड़ा पत्र भी है। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर हमने इस वीडियो में चर्चाएं की। फिर भी एक अंत में जाते जाते आपसे कह दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद और पेमेंट करने के पहले अच्छे से फॉर्म को चेक कर लें, तभी जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करें। जिन परेशानियों को आप सामना कर रहे हैं कि दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा, तो दक्षता परीक्षा केवल नियोजित शिक्षकों के लिए है। जो अभ्यर्थी हैं वो पात्रता परीक्षा के कॉलम में टिक लगाएंगे। जो STET 2023 की जो परीक्षा आपने दिया है, अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन पे कॉलम को टिक लगाएंगे, अदरवाइज अन्य पे टिक लगाएंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट अगर स्टेट 23 का है तो वो 3/10/23 फिलअप करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर में आप रोल नंबर फिलअप करेंगे। तो इत्यादि जो बातें हैं आप आगे इसी आधार पर कर सकते हैं। हमने अपनी जानकारी के अनुसार प्रयास किया कि आपको कुछ सहयोग किया जाए, कुछ आपकी जानकारी जो है वो अगर उसमें कुछ जोड़ा जा सके, ऐड ऑन किया जा सके, तो उसको हमने करने का प्रयास किया। इसके अलावा भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की अगर त्रुटि, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। धन्यवाद।